तो जय हिंद, नमस्कार मेरे उत्तर प्रदेश पुलिस के भावी सिपाहियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ, तंदुरुस्त एवं पूरी लगन के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्त, बहुत सारे बच्चों के मन के अंदर जब से ये पेपर कैंसिल हुआ है, ये कंफ्यूजन हो गया है कि भर्ती बहुत दिनों बाद कंप्लीट होगी, अभी बहुत लंबा टाइम है। तो इस भ्रम में मत जिए आप। अगर इस भ्रम में जी रहे हैं तो निश्चित रूप से वही हाल होगा जो अभी पिछले भर्ती के अंदर हुआ था। बहुत सारे बच्चे हमको ऐसे मिले जो कह रहे थे मेरा स्कोर बहुत कम है। तो ये टाइम आपको दोस्त जागने का है। इसके अंदर अगर जम के मेहनत करेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने का टाइम दिया था और लगभग उसमें 1 महीना बीत चुका है और आप देख भी रहे हैं कि भर्ती बोर्ड ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। यानी कि आपका जो परीक्षा होने वाला है वो बिल्कुल टाइम से होगा। अगस्त या सितंबर महीने के अंदर निश्चित रूप से आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ऐसे में आप सभी को अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखनी चाहिए। दोस्तों, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, और इसके पहले हमने कैलेंडर टॉपिक डिस्कस किया था यूपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैलेंडर का पार्ट 1, उसके अंदर कुछ चीजें बच गई थी, उसी को आज के सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, नए अंदाज के अंदर उस कैलेंडर चैप्टर के आगाज करते हैं। आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा ही और बचा है। तो सबसे पहले वो छात्र जो कैलेंडर को इसके पहले नहीं देखे हैं, फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं, तो वो पहले ध्येय अकेडमी देवरिया जो यूट्यूब चैनल है वहां से सर्च करके और आप उसको देख लीजिए पहले उस कैलेंडर पार्ट 1 को। उसके बाद से ही ये सेकेंड पार्ट देखेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो आज सेकेंड पार्ट के अंदर मेनली दोस्त हम 3 टाइप के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। 2 टाइप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 और टाइप जो बचे हुए हैं जो सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं में रिपीटेड है, उन्हीं को आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस को। तो टाइप 3 में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा उनकी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्त, टाइप 3 की बात करें तो टाइप फर्स्ट जो हमने आपको पढ़ाया तो उसमें हमने बताया था कि यार डेट मंथ समान होता है, वर्ष अलग था। डेट और मंथ उसमें समान था, वर्ष अलग था। टाइप 2 जब हमने पढ़ाया तो ये बताया कि भाई वर्ष समान है, यानी ईयर समान है, और डेट और मंथ अलग अलग है। अब टाइप 3 जब हम पढ़ रहे होंगे तो इसमें डेट, मंथ और ईयर तीनों ही अलग अलग होंगे, यानी तारीख भी अलग होगी, महीना भी अलग होगा और वर्ष भी अलग होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा किस प्रकार का सवाल बनता है। तो अगर आप पहले से पढ़े तब तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आज तारीख मान लीजिए 16 मार्च है और हम कहें आपसे ये प्रश्न है कि 16 मार्च, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। तो 16 मार्च 2024 और 16 मार्च 2024 को हम आपसे कहेंगे यार शनिवार है, 16 मार्च 2024 को शनिवार है। अब टाइप 3 के अंदर हमने कहा कि डेट, मंथ और ईयर तीनों ही अलग अलग होंगे। तो हम यहाँ पर मान लीजिए पूछ रहे हैं आपसे कि जी 18 अप्रैल 2030 को कौन सा दिन होगा। 18 अप्रैल 2030 को कौन सा दिन होगा। तो अब आपको मोबाइल के अंदर कैलेंडर उठाने की जरूरत नहीं होगी, नहीं गूगल पे सर्च करने की आवश्यकता होगी। जब आप इस ट्रिक को जान जाएंगे तो बिल्कुल आराम से 1 सेकंड के अंदर इस बात का जवाब दे सकते हैं कि 18 अप्रैल 2030 को कौन सा दिन होगा। अरे 18 अप्रैल 2030 नहीं, आज से 100 साल 200 साल बाद और 200 साल पहले कौन सा दिन था, ये सारी चीजें आप बता पाएंगे। लेकिन जरूरत यह है कि आप पहले टाइप 1 फर्स्ट पार्ट जो देख कर आएंगे सेकंड पार्ट को, तभी जाके ज्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए दोस्त, अब इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर तीनों अलग अलग हैं, तो इसमें एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहला काम यह होगा कि वर्ष को हम अलग छांट देंगे। वर्ष को क्या कर देंगे दोस्त, अलग, यानी कि डेट, मंथ और वर्ष के बीच में एक दीवार खड़ी कर देंगे, एक दीवार। अब उस दीवार का काम क्या रहेगा कि जब इसके बीच में दीवार चल जाएगी तो दीवार चल जाने के बाद से इन दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। यानी वर्ष अपना अलग रहेगा और ये डेट और मंथ बेचारी ये सब अलग रहेंगे, ठीक है। और दोनों ही तरफ अलग अलग तरीके से प्रोसेस चलेगा। लास्ट में दोनों एकजुट होकर के अपना एक सही रिजल्ट दे देंगे जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला चीज हमने कहा कि डेट, मंथ, ईयर तीनों अलग अलग हो, तो सबसे पहला काम है कि आप वर्ष को अलग कर दें। अब आगे अगला काम क्या करना होता है, तो अगला काम आपको करना है दोस्त, जो कि हमने आप पिछले वीडियो के अंदर भी बताया, कैलेंडर का जब फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया, तो आप वर्ष का गैप लेंगे, यानी 2024 से 2030 के बीच का गैप लेंगे। कितने साल का गैप होगा दोस्त, आप कहेंगे सर 6 साल का गैप होगा, 6 साल का गैप होगा। अगला काम हम लोग क्या कर रहे थे, ये पिछले वीडियो में सारी चीजें बता चुके हैं, इसलिए हम कह रहे हैं आप पहले वीडियो जरूर देखिएगा।
तो 24 से 30 के बीच में कितने साल का गैप हुआ? 6 साल का। अब दूसरी चीज कि 24 से 30 के बीच में कितने लीप वर्ष हैं, थोड़ा सा उस चीज को हमको बताइए। तो 24 से 30 के बीच में अगर लीप वर्ष की बात करें दोस्त, तो स्टार्ट करते हैं चूंकि 16 मार्च से। हमारी तारीख कहां से स्टार्ट हो रही है? 16 मार्च से। और हमने टाइप फर्स्ट के अंदर जब हमने इस वीडियो का पार्ट 1 लेकर हम आपके सामने आए थे कैलेंडर का, तो उसमें हमने बताया कि जब बीच में फरवरी वाला महीना इंक्लूड होगा और वह फरवरी अगर 29 दिन का होगा तो निश्चित रूप से वो वर्ष लीप वर्ष में काउंट होगा। यानी बीच में अगर कोई वर्ष के अंदर फरवरी आ रही है और उस फरवरी के अंदर 29 दिन है तो निश्चित रूप से वो वर्ष लीप वर्ष होगा। 2024 लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ पे उसको हम लीप वर्ष नहीं मान सकते हैं क्योंकि 16 मार्च से स्टार्ट किए हैं, फरवरी बीत चुकी है। जब फरवरी बीच में आती, क्योंकि जब 16 मार्च से चलेंगे 2024 से, तो फिर बीच में कहीं भी फरवरी नहीं आएगी 2024 के अंदर, वो बीत चुकी है और इसलिए वो एक दिन बढ़ेगा नहीं, तो 24 को लीप वर्ष नहीं मानेंगे। कौन सा लीप वर्ष बचेगा तो दोस्त? अब इसके आगे आएगा 24 के बाद, चूंकि 4 साल बाद लीप वर्ष रिपीट हो जाते हैं, तो 24 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 28। यानी केवल और केवल एक लीप वर्ष मिलेगा हमको, क्योंकि 28 के बाद से अगला 32 तक मिलेगा और हमको तो 30 तक ही जाना है। अब हमने बताया था कि आप सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और हमेशा हमेशा 7 से ही भाग लगाएंगे। यहाँ पे देखना होता है कि शेषफल क्या बच रहा है, तो 6 और 1 7, 7 से 7 में भाग लगा दे तो क्या कुछ बचेगा? नहीं बचेगा, पूरी की तरीके से पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर जो होगा शेषफल होगा वो 0 होगा। यानी यहां से हमको पता चला कि इसका रिमाइंडर 0 आया। अब आगे चलते हैं दोस्त, 16 मार्च और 18 अप्रैल। अब इसका क्या करेंगे? तो इसके बीच में भी सेम काम करना है, आपको इनके बीच के दिनों की संख्या को काउंट करना है और 7 से भाग लगा करके विषम दिन को प्राप्त कर लेना है। तो 16 मार्च से अगर 18 अप्रैल के बीच के दिनों की बात करें तो 16 मार्च से जब आप चलेंगे तो मार्च होता है दोस्त 31 दिन का, तो मार्च में कितने दिन बचेंगे? 15 दिन। मार्च में कितने दिन? 15 दिन। 16 मार्च से चलेंगे तो मार्च में 15 दिन और अप्रैल में कहां तक हमको जाना है? 18 तारीख तक, यानी 18 दिन उधर। तो 15 प्लस 18 ऐड कर देंगे दोस्त और ये हो जाएगा टोटल 33 और इसमें भी 7 से ही भाग लगाएंगे क्योंकि हमको ऑड डेज निकालना है, विषम दिन निकालना है। 7 चौक 28 बचेगा 5, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्त 5 शेषफल आया, यानी 5 विषम दिन हो गए। अब चूंकि 16 मार्च की तारीख हमको पता है कि 16 मार्च को शनिवार है और 18 अप्रैल को पता करना है, तो 16 मार्च के बाद ही महीना अप्रैल आता है और जैसे ही कैलेंडर के अंदर हम आगे जाएंगे तो हमने आपको बताया था कि उस ऑड डेज के आगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस और आगे जाएंगे तो प्लस। अब हम क्या करना है? हमने यहाँ पे विषम दिन निकाल लिया, हमने यहाँ पे विषम दिन निकाल लिया। अब आगे क्या अगला काम क्या होगा? तो अगला काम क्या होगा दोस्त? तो इसकी एक बस यही सिंपल ट्रिक है, ये टाइप 3 में हम लोग चल रहे हैं। 3 कैसे बनता है दोस्त? 1 और 2 के मिलने से क्या बनता है? 3। तो बस यही काम यहाँ पे यूज करना है। अब टाइप 3 के अंदर अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये चीजें तो हम लोग ऑलरेडी टाइप फर्स्ट और सेकंड के अंदर कर चुके थे, लेकिन टाइप 3 के अंदर अब जो नया होने वाला है उसमें क्या किया जाएगा? अब ये जो दीवार हम चलाए थे इसके बीच में, इस दीवार को तोड़ देंगे और तोड़ करके क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो प्लस 5 और प्लस 0 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 50 मत कह देना, अरे 5 में 0 ऐड होगा तो क्या होगा दोस्त? 5, यानी प्लस 5। अब हमारे सवाल का उत्तर यहीं से डिसाइड हो जाएगा, प्लस 5 होगा। और ये प्लस 5 हमको क्या करना है? जो हमारा दिन पता है उसी में बस 5 दिन ऐड कर देना है, मेरे सवाल का राइट जवाब हो जाएगा। तो शनिवार के अंदर दोस्त अगर हम 5 दिन ऐड कर दें तो कौन सा दिन मिल जाएगा? शनिवार के अंदर अगर हम दोस्त 5 दिन ऐड कर दें तो मिल जाएगा गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार। तो हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा क्या? गुरुवार या बृहस्पतिवार। तो मेरे ख्याल से टाइप 3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपको समझाया बड़े आराम से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी दो राय है, कोई भी दो मत है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं दोबारा से समझा दे रहा हूँ। टाइप 3 के सवाल आए और कैसे पहचानेंगे टाइप 3 के हैं, यानी कि इसमें क्या होता है दोस्त? डेट, मंथ और ईयर तीनों ही अलग अलग होते हैं, जैसा कि इसमें प्रश्न के अंदर भी है। डेट, मंथ, ईयर तीनों अलग अलग है। करना क्या होता है? तो सबसे पहले डेट, मंथ और वर्ष के बीच में एक लंबी दीवार चला देते हैं। लास्ट में इस दीवार को तोड़ भी देंगे, लेकिन शुरुआत में इस दीवार को चलाएंगे और चलाने का मतलब मकसद यह रहेगा कि दोनों साइड से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। यानी कि अगर वर्ष को देखेंगे तो केवल वर्ष वाला ही सेक्शन लेकर के हल करेंगे और डेट और मंथ को लेंगे तो डेट और मंथ पे ही हम पूरा का पूरा अपना काम कर रहे होंगे। तो हमने कहा कि दोस्त आपको ये काम करना है,
सीधा का सीधा पहले वर्ष वाले को कैलकुलेट करेंगे, और वर्ष में हमने क्या कहा कि वही ऑड डेज निकालना है, वर्ष के माध्यम से विषम दिनों को निकालना है। विषम दिन कैसे निकाला जाता है हमने पहली वीडियो के अंदर बता दिया है कि आपको दिए गए वर्ष के बीच का अंतर लेना है, आया 6, 24 से 30 के बीच का गैप 6। अब आगे गिनना है लीप वर्ष, तो 24 को लीप वर्ष हम नहीं माने हैं क्योंकि 16 मार्च से स्टार्टिंग हो रही है, तो 24 गया, 24 के आगे अगला एक लीप वर्ष आएगा 28, तो एक ऐड कर दिया, 7 से भाग लगाएंगे तभी तो विषम दिन निकलेगा, तो 7 से 7 में भाग लगाएंगे, शेषफल हो जाएगा दोस्त 0, यानी यहाँ पे ऑड डेज 0 आया। और ऐसे ही यहाँ पे भी हमने क्या किया, बीच के दिनों काउंट कर लिया, 33 दिन आया, 7 से भाग लगाया तो यहाँ पे ऑड डेज आया +5। अब हमने कहा कि टाइप 3 के अंदर लास्ट में दीवार को तोड़ देना है, इस दीवार को तोड़ दिया और दोनों तरह जो विषम दिन है उसको जोड़ दिए, +5 और +0 ऐड करेंगे दोस्त, +5 होगा। अब आपको सवाल का उत्तर देने के लिए बस एक काम करना है कि जो दिन पता है उसी में जोड़ घटाव कर देना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह आया इसलिए हमने +5 कर दिया, शनिवार में 5 दिन जोड़ देंगे। मेरे प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा गुरुवार। मेरे ख्याल से प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा। तीसरा टाइप का पहला क्वेश्चन हो चुका है दोस्त, लेकिन मेरे सवाल बताने का अंदाज नहीं बदला है, तरीका नहीं बदला है, कोई दूसरा ट्रिक मैंने नहीं बताया। मैंने शुरुआत में ही कहा कि कैलेंडर चैप्टर मात्र एक ट्रिक से फिनिश होगा और वो आपके सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कोशिश करिए एक बार। अगला सवाल दोस्त इस प्रकार से है कि आपसे पूछा दिया गया कि 20 मार्च 2024 20 मार्च 2024 तो इस दिन क्या है, बुधवार। 20 मार्च 2024 को बुधवार हो तो आपसे दोस्त पूछ दिया गया कि 20 फरवरी 2013 को कौन सा दिन था, 2013 को कौन सा दिन था। इस तरीके से प्रश्न आ गया। अब इसमें क्या है, डेट मंथ ईयर तीनों अलग अलग है, तो अब हम ज्यादा नहीं समझाएंगे, अब डायरेक्टली हल करेंगे, क्योंकि पहले सवाल के अंदर बहुत कुछ समझा दिए। हमने कहा कि यार वर्ष के बीच में और मंथ और डेट के बीच में एक दीवार खड़ी कर दिए। अब आगे क्या करेंगे, पहले करेंगे वर्ष का ऑड डेज निकालना है, वर्षों के माध्यम से जो वर्ष दिए गए हैं इनके गैप के माध्यम से हमको विषम दिन निकालना है। तो 13 और 24 के बीच में कितने का गैप है दोस्त, 11। कितने लीप वर्ष होंगे, तो एक लीप वर्ष होगा। 13 के बाद से ही स्टार्ट करते हैं, सीधा चलते हैं। 13 के बाद से दोस्त होगा 16, 16 के बाद से 20 और 20 के बाद से 24। अब यहाँ 24 को भी हम लीप वर्ष काउंट कर लेंगे और आप फिर से फंस जाएंगे कि गुरुजी कभी 24 को छोड़ रहे हैं, कभी 24 को पकड़ रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी वर्ष लीप वर्ष कब काउंट होता है, बड़े ध्यान से सुनना है। तब काउंट होगा जब बीच में फरवरी आए और वो फरवरी 29 दिन वाला हो। अब आप बताइए, अगर 2013 से कैलेंडर पलटते हुए चले हम, 20 फरवरी 2013 से कैलेंडर हम आगे पलटते हुए चले और अगर 20 मार्च 2024 तक जाएंगे, तो आप ही बताइए महानुभाव कि फरवरी बीच में आएगा कि नहीं आएगा। अरे बिल्कुल आएगा। 20 फरवरी 2013 से चल रहे हैं और 20 मार्च 2024 तक जाना है, तो 20 मार्च 2024 तक ऐसे थोड़ा जाएंगे। अरे भाई हम पहुंचेंगे पहले जनवरी में 2024 के, तो 2024 के जनवरी में पहुंचेंगे, तो उसके बाद से फरवरी में जाएंगे, तब मार्च में जाएंगे, 20 तारीख तक हमको जाना है। तो फरवरी आया कि नहीं आया, बीच में आया, और वो फरवरी 29 दिन वाला है, इसलिए इस 2024 को हम लीप वर्ष काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्त 16, 20 और 24 3 लीप वर्ष हो गए। 7 से पुनः डिवाइड कर देंगे, 11 3 14, 7 से 14 में भाग लगाएंगे, शेषफल क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ विषम दिन आ गया 0। अब यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे भी हमको यही चीज काम करना है कि दोनों के बीच का गैप देखना है कि कितने दिन होते हैं। तो 20 फरवरी से हम 20 मार्च तक जाएंगे और देखेंगे बीच में कितने दिन है। तो 20 फरवरी से अगर चलेंगे दोस्त, तो अब यहाँ पे फिर आपका एक कंफ्यूजन होगा कि सर हम 28 दिन की फरवरी माने या फिर 29 दिन की माने, क्योंकि सीधा चलना ठीक ठाक रहेगा। 20 फरवरी से 20 मार्च, फरवरी से मार्च तक चलना आसान है, डायरेक्टली हम लोग गिन लेंगे दिनों को। तो आपके मन में फिर प्रश्न आएगा कि 20 फरवरी से जब 20 मार्च के दिनों को काउंट करेंगे हम, तो फरवरी 28 की ले या 29 की ले। तो याद रखिएगा अब फरवरी 28 की लेंगे। क्यों नहीं लेंगे 29 की, क्योंकि 29 वाला जो एक दिन बढ़ गया था वो यहाँ पे दोस्त इंक्लूड हो चुका है, वो यहाँ पे जुड़ चुका है।
इस वजह से आप यहाँ पे 20 फरवरी से 29 दिन का फरवरी नहीं मानेंगे, 28 दिन का मानेंगे, क्योंकि आप जो 29 दिन का मानते हैं वो लीप वर्ष को मानते हैं कि भाई लीप वर्ष है तो एक दिन बढ़ेगा, तो 2 बार थोड़े ना बढ़ाएंगे, एक बार तो यहाँ बढ़ाई है, इसलिए हम फरवरी 28 दिन मानेंगे। तो 20 फरवरी से चलेंगे तो 8 दिन बचेगा फरवरी में, और मार्च में 20 दिन, तो 20 और 8 28 दिन। 20 फरवरी से चलेंगे अगर 20 मार्च तक तो 8 दिन इसमें बचेगा और 20 दिन ये, तो 20 और 8 28, इसमें भी 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 0। 0 और 0 के मिलने से यहाँ पे हमेशा प्लस करना है, 0 0 मिलने से 0 ही आएगा, यानी कि दिन कौन सा होने वाला है दोस्त, बुधवार ही होगा। कौन सा दिन होगा, बुधवार, यानी कि 20 फरवरी 2013 को कौन सा दिन था, बुधवार। अगर आपको नहीं विश्वास और भरोसा है तो आप अभी गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। अगर 20 मार्च 2024 को बुधवार है तो ये बात डेफिनेटली है कि 20 फरवरी 2013 को भी कौन सा दिन था, बुधवार ही था। मेरे ख्याल से ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हमने आपको टाइप 3 के अंदर 2 क्वेश्चन कराया और दोनों ही क्वेश्चन के माध्यम से ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। अब टाइप 4 की तरफ चलते हैं, अगला टाइप क्या होता है। अगला टाइप जो है दोस्त, इसमें नॉर्मली ऐसे ही सवाल आ जाता है, एक सवाल, और इस तरीके के सवाल नॉर्मली बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है। जैसे आपसे डायरेक्टली पूछ देगा, जैसे आपसे डायरेक्टली पूछ देगा कि यार बता दो हमको 10 मार्च 2027 को, है ना, 10 मार्च 2027 को कौन सा दिन होगा, 10 मार्च 2027 को कौन सा दिन होगा। डायरेक्टली पूछ देगा, कुछ देगा नहीं, और ऐसे ही दे देगा 10 मार्च 2023 को कौन सा दिन, 2027 को कौन सा दिन होगा। और आप इस तरीके के सवाल जब एक लाइन के आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार 10 मार्च 2027 को डायरेक्टली पूछ दिया। अब कोई हम ज्योतिषी तो है नहीं कि कोई पत्राचार रख के बैठे हुए और उसी में देखकर बता देंगे, या एग्जाम हॉल के अंदर मोबाइल भी नहीं मिलता है, तो फिर कैसे बताएंगे डायरेक्टली कि 10 मार्च 2027 को। या आपसे 100 साल बाद का भी दिन पूछ लेता है, 200 साल बाद का भी पूछ लेता है। आपसे पूछ दिया जाता है कि भारत आजाद कब हुआ था, तो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस दिन का भी दिन पूछ दिया जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, अब बताओ। तो चीजें नहीं बताओगे तो आप नहीं बता पाएंगे। तो दोस्त ये टाइप 4 है। इस तरीके के सवाल अगर आपके सामने आए तो इसका तरीका भी हम आपको बता रहे हैं, कुछ भी करना नहीं होता है दोस्त। अगर इस तरीके का एक लाइन का सवाल आए तो एक लाइन का सॉल्यूशन भी है इसका। करना क्या है कि आपको हमेशा याद रखिएगा, बहुत ध्यान से हमारी बात सुनेंगे, जब भी इस तरीके का सवाल आपसे पूछेगा कि कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा, तो आपको वर्तमान की तारीख, वर्तमान के डेट मंथ और ईयर से आप तुलना कर देंगे, आपके प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब मिल जाएगा दोस्त, ठीक है, आपके प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब मिल जाएगा। तो आपको बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको बस वर्तमान के डेट मंथ और तारीख से तुलना कर देनी है। तो चलिए दोस्त वर्तमान के डेट मंथ और तारीख से तुलना करते हैं। वर्तमान में आज कौन सी तारीख है, जैसे आज हम जो वीडियो आपके सामने पढ़ा रहे हैं, तो आज दोस्त है 16 मार्च। आज कौन सा तारीख है, 16 मार्च, और वर्ष है 2024। एकदम एग्जैक्टली अब ये लिखना होगा, वर्तमान की तारीख, डेट, मंथ, ये सब एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। तो 16 मार्च 2024 है आज, और दिन कौन सा है, दिन भी एकदम नहीं भूलना है, एकदम सही दिन याद होना चाहिए, शनिवार है, ठीक है जी। अब हम सवाल का जवाब 1 सेकंड के अंदर दे सकते हैं। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो वर्तमान के दिन, तारीख और महीनों से, वर्ष से तुलना कर देंगे। क्लियर है भाई बात। तो अब तुलना करना बहुत आसान है। क्या इस तरीके का सवाल आप नहीं बता सकते हैं, यार इसमें डेट मंथ, डेट अलग है, महीना तो ठीक है एक है, लेकिन वर्ष अलग है। तो हमने कहा कि जब भी इन दोनों में डिफरेंस दिखाई देने लगे, डेट मंथ और वर्ष के बीच में, डेट मंथ और वर्ष के बीच में डिफरेंस दिखाई देने लगे, तो वो किस टाइप में चला जाता है, टाइप 3 में चला जाता है। अभी हमने जस्ट डिस्कस भी किया। तो हम टाइप 3 में करते थे यार, वर्ष को अलग कर देंगे, वर्ष को क्या कर देंगे, वर्ष को अलग कर देंगे, और वर्ष को जैसे ही अलग करेंगे तो हम अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं। कैसे, 27 और 24 के बीच का गैप कितने का है, तो 27-24 के बीच का गैप है 3। क्या बीच में कोई लीप वर्ष भी आया है, तो यार 16 मार्च 2024 से अगर हम चलेंगे, 16 मार्च 2024 का दिन हमको पता है शनिवार, और हमको पता करना है 10 मार्च 2027 का, तो कैलेंडर को आगे पलटना पड़ेगा। तो 24 अगर 16 मार्च 2024 से चलेंगे तो क्या कोई ऐसा वर्ष आएगा जिसमें फरवरी 29 दिन की हो, यानी कि कोई ऐसा वर्ष जो लीप वर्ष हो, अरे नहीं आएगा।
25 लीप वर्ष है नहीं, 26 है नहीं, 27 खुद लीप वर्ष है नहीं, यानी यहाँ पे कोई लीप वर्ष नहीं आया। तो किससे फिर भाग लगाया जाता है? 7 से। 7 से 3 में भाग लगाएंगे, भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देते हैं, भाग नहीं जाए, तो छोटी संख्या ही शेषफल होती है। यहाँ पे बता सकते हैं दोस्त, शेषफल कितना आया? 3। कितना आ गया शेषफल? 3। यानी यहाँ पे विषम गिन कितना आया? 3। अब ये जो 3 है, इसके आगे प्लस का चिन्ह लगाए या माइनस का। तो दोस्त 24 का दिन पता है और मुझे 27 का दिन पता करना है, तो 24 के आगे 27 आता है, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस। कैलेंडर आगे बढ़ रहा है। यहाँ देखिए 10 मार्च और 16 मार्च, 10 मार्च और 16 मार्च के बीच का गैप कितने दिन का होगा दोस्त? 6 दिन का। तो सिंपल है, 7 से भाग लगा दीजिए। 7 से 6 में भाग लगाएंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग लगाते हैं, भाग नहीं जाता है, तो छोटी संख्या ही शेषफल होती है, तो 6 शेषफल हो जाएगा। अब प्लस होगा कि माइनस? 16 मार्च का दिन मुझे पता है। क्या पता है? 16 मार्च का दिन पता है। और किसका पता करना है? 10 मार्च का। 16 मार्च का पता है और 10 मार्च का पता करना है, तो कैलेंडर पीछे चला गया, और कैलेंडर पीछे चला गया तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब फाइनली क्या करना होता है? दोनों को ऐड कर देंगे। -6 + 3 आप कह सकते हैं -3। फाइनल रिजल्ट क्या मिला भाई? दोनों को ऐड कर दिया जाता है दीवार तोड़ के। -6 + 3 -3। तो अब लास्ट में आपको यही करना है कि जो वर्तमान का दिन आपको पता है उसमें आप क्या करेंगे? चूंकि चिन्ह माइनस का आया है तो 3 दिन घटा देंगे। शनिवार से 3 दिन अगर पीछे जाएंगे तो 1 दिन पहले जाएंगे तो कौन सा दिन होगा? अरे यार शुक्रवार होगा। और दूसरे दिन पीछे जाएंगे तो गुरुवार, और 3 दिन पीछे जाएंगे तो बुधवार मिल जाएगा। तो आपके प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है बुधवार। मेरे ख्याल से टाइप 4 का ये पहला प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं डाउट होगा। वर्तमान की तारीख से तुलना कर देना है जब भी इस तरीके के प्रश्न आए। एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक, एक सवाल और करते हैं, ठीक है जी। एक सवाल और कर लेते हैं। अब इस बार 2024 नहीं, ऐसे ही रेंडमली कुछ अपने तरफ से दिन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको मत गूगल पे सर्च से लेकर, क्योंकि अब अभी तक तो एग्जैक्ट दिन तारीख सब कुछ ले रहे थे। अब एक ऐसा दिन तारीख और महीना जो शायद हमको भी नहीं पता है कि उस दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली एक सवाल ऐसे मान लीजिए हम आपसे पूछ दें कि 10 जनवरी 2024 नहीं 2000, अभी हम अगर आपसे पूछ दें 36 पूछ दे रहे हैं, 10 जनवरी 2036 को कौन सा दिन होगा? डायरेक्टली पूछ दिया कि 10 जनवरी 2036 को कौन सा दिन होगा। तो तरीका पता है जी? अरे बिल्कुल पता है। 10 जनवरी 2036 को कौन सा दिन होगा मुझे नहीं पता है, तो मैंने क्या ट्रिक बताया? वर्तमान के डेट, मंथ और ईयर से तुलना कर दीजिए। तो वर्तमान में कौन सी तारीख है आज? यह चीज एकदम एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, 16 मार्च है। और वर्ष कौन सा है दोस्त? 2024। और दिन कौन सा है भाई? 16 मार्च को आज दिन है शनिवार। बस तुलना करिए, कहानी खत्म। टाइप 3 का ये सवाल पुनः बन गया, है ना। मेनली 3 ही टाइप के प्रश्न ही बनते हैं कैलेंडर में। ये तो आगे चल करके उसी के सब टाइप आपके हो जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी वही है कि डेट, मंथ, ईयर अलग अलग है, तो वही टाइप 3 का टाइप बन जाएगा। और इसमें हम वर्ष को अलग करेंगे, डेट, मंथ को अलग करेंगे। 24 से 36 का गैप 12। अब जल्दी जल्दी करते हैं। लीप वर्ष बताइए, जल्दी से बताइए लीप वर्ष कितने होंगे? 16 मार्च से चलेंगे, 16 मार्च 2024 से चलेंगे, तो 16 मार्च 2024 क्या लीप वर्ष में काउंट होगा? अरे नहीं काउंट होगा यार। 16 मार्च से चल रहे हैं, फरवरी बीत चुकी है, और 16 मार्च 2024 से चलेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई करते हुए पूरा 24 समाप्त हो जाएगा। दोबारा फरवरी नहीं आएगा, क्योंकि किसी साल में तो एक ही बार फरवरी आती है भाई। फरवरी महीना ऐसा तो नहीं कि जो 24 में दो बार आ जाएगा, एक ही बार आएगा, वो बीत चुका है। और वो अगर बीत चुका है तो वो लीप वर्ष में काउंट फिर नहीं होगा, क्योंकि फरवरी जब आता है बीच में तो 29 दिन का महीना और एक दिन ऑलरेडी बढ़ जाता है, तो ये चीजें नहीं होंगी। 24 लीप वर्ष नहीं काउंट होगा। फिर कौन सा काउंट होगा? 28, 32 और फिर आप कहेंगे सर 36वीं लीप वर्ष है। फिर वही बात, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसलिए हम बार बार इस तरीके के सवाल करा रहे हैं जिसमें बच्चे लगातार फंसते हैं, गलत करके आते हैं परीक्षाओं के अंदर। यहाँ 28 लीप वर्ष है, 32 लीप वर्ष है, क्योंकि दोनों के अंदर एकदम पूरा फरवरी आ रहा है। क्या 36 में हम कहां तक गए? 10 जनवरी तक। क्या 2036 के अंदर हम फरवरी क्रॉस कर चुके हैं? आपका जवाब होगा नहीं गुरुजी, फरवरी क्रॉस नहीं किए हैं, हम अभी 10 जनवरी पे ही खड़ा है।
तो पूरा जब फरवरी क्रॉस करते 2036 का, तब तो मानते कि यार एक दिन बढ़ जाएगा और इसलिए 36 को लीप वर्ष काउंट कर लेते, लेकिन यहाँ पे इस केस में ऐसा होने वाला नहीं है। तो फिर क्या होगा, 28 और 32 दो ही लीप वर्ष है, 28 और 32 दो लीप वर्ष हुए, ठीक है। तो इस दोनों को काउंट यहाँ पे ऐड कर देंगे, 7 से भाग लगा देंगे, शेषफल क्या आ जाएगा, फिर 0, विषम दिन आ गया 0। अब यहाँ पे काउंट करना होगा, फिर वही काम, बीच के दिनों की संख्या को काउंट कर लेंगे, तो सीधा काउंट करेंगे, ठीक रहेगा। 10 जनवरी से ही चलते हैं और 16 मार्च तक देखते हैं बीच में कितने दिन होते हैं। 10 जनवरी से चलेंगे तो जनवरी में कितने दिन बचेंगे, 21 दिन, 31 होता है जनवरी, तो 21 दिन जनवरी का हो जाएगा दोस्त। फरवरी कितना दिन लेंगे, 28 दिन लेंगे, क्योंकि 29 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे लीप वर्ष काउंट हो चुका है, ठीक है। मार्च में कहां तक जाना है हमको, 16 तारीख तक, तो 16 दिन और ऐड कर लेंगे, 7 से भाग लगा देंगे दोस्त। तो सब कुछ या तो जोड़ के भाग लगाइए या फिर अलग अलग भी भाग लगा सकते हैं। 7 तरीके से 0 बच जाएगा, 0 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, फाइनली 2 आएगा। और नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो पूरा पूरा जोड़ लीजिए, 21 और 28 जोड़ेंगे और 16 जोड़ेंगे और 7 से भाग लगाएंगे, तो शेषफल कितना आ जाएगा सर, आएगा 2। क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसके आगे प्लस लिखेंगे माइनस, यार 16 मार्च का दिन मुझे पता है और 10 जनवरी का पता करना है, तो मार्च के बाद जनवरी आता है कि पहले जनवरी आता है, आप ही बताइए। 16 मार्च का हमको दिन पता है, शनिवार है, और 10 जनवरी का पता करना है, तो 16 मार्च के चूंकि पहले जनवरी आती है, अगर मार्च के पहले जनवरी आती है, यानी यहाँ विषम दिन के पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे दोस्त, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ हो जाने वाला है -2। अब दोनों को ऐड कर देना होता है, तो -2 और +0 ऐड करेंगे तो कितना होगा, -2। यानी फाइनल हमको जब उत्तर देना होगा, तो जो दिया गया दिन है इसमें 2 दिन घटा देंगे, शनिवार में 2 दिन घटा देंगे, तो सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्त गुरुवार। मेरे ख्याल से प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा, इसमें रत्ती भर भी कोई डाउट नहीं होगा। तो टाइप 4 भी आपका दोस्त कंप्लीट हो चुका है। अब आखिरी टाइप इस चैप्टर का, उसको भी हम आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आखिरी जो टाइप बनता है वो है रिपीटिंग कैलेंडर, यानी कि जो वर्ष रिपीट होते हैं। कई बार ऐसा सवाल आ जाता है पेपर के अंदर, है ना, कि 2013 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के समान होगा, 2024 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के समान होगा। तो रिपीटिंग कैलेंडर का मतलब समझ रहे हैं कि कोई कैलेंडर कब रिपीट हो जाएगा। कैलेंडर रिपीट होने का मतलब समझते हैं, कैलेंडर रिपीट होने का मतलब यह है, इसे मान लीजिए 2024 है, तो 2024 में मान लीजिए 1 जनवरी को सोमवार है, 2 जनवरी को मंगलवार है, 3 जनवरी को बुधवार है, 4 जनवरी को बृहस्पतिवार है, और एकदम ऐसा ही अगर 24 का कैलेंडर फिर किसी अन्य साल में रिपीट होगा, तो उस साल में भी वही होगा, 1 जनवरी को सोमवार ही पड़ेगा, 2 जनवरी को मंगलवार ही पड़ेगा, यानी कि पूरा का पूरा कैलेंडर ही काम आ जाएगा। यानी 24 का कैलेंडर क्या आ जाएगा, उस अगले साल में जो भी जिस साल में वो रिपीट होगा, पूरा का पूरा हूबहू रिपीट हो जाएगा, उसी को कहते हैं रिपीटिंग कैलेंडर। तो इसमें सवाल कैसे बनते हैं, और तो सवाल कैसे बनते हैं तो बता ही दिए, अब इसका एडलिप्टिक आपके सामने डिस्कस कर देते हैं। तो सुनिएगा, अगर कोई ऐसा वर्ष, बड़े ध्यान से सुनना है, अगर कोई एक ऐसा वर्ष है जिसके पहले अगर लीप वर्ष हो, कोई ऐसा वर्ष है, मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि 2017 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के समान होगा, पूछ दिया सवाल। तो सुनिएगा ध्यान से, अब कैसे जवाब देना है। अगर कोई वर्ष के ठीक पहले अगर कोई लीप वर्ष आ जाए, अगर किसी वर्ष के ठीक पहले लीप वर्ष आ जाए, तो वह वर्ष 6 साल बाद रिपीट होगा। कितने साल बाद, 6 साल बाद रिपीट होगा। यानी कि अगर हम आपसे पूछे कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, आप कहेंगे सर 2023 में। अरे क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अगर कोई वर्ष नॉर्मल वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, और उसके ठीक पहले अगर कोई वर्ष जिसके ठीक पहले लीप वर्ष है, क्योंकि 2017 के ठीक पहले 2016 लीप वर्ष ही तो होगा, है ना, तो अगर किसी ऐसे वर्ष के पहले लीप वर्ष है, तो वह वाला वर्ष 6 साल बाद रिपीट होगा। यानी 2017 कितने साल बाद रिपीट हो जाएगा, 2017 का कैलेंडर 2023 में रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए नहीं है, अगर नहीं, जैसे हम आपसे कह दें कि 2018, तो 2018 के पहले वाला वर्ष जो 2000, जैसे यहाँ पे 2016 क्या है, लीप वर्ष है, तो अगर किसी वर्ष के ठीक पहले लीप वर्ष हो, तो वह वाला कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए 2018 है, अब इसके पहले क्या है 2017, क्या 2017 लीप वर्ष है, नहीं है,
तो अगर किसी एक ऐसे वर्ष के ठीक पहले जो वर्ष है अगर वो लीप वर्ष नहीं है, क्या नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, तो वह वाला वर्ष 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। कितने साल बाद रिपीट होगा दोस्त? 11 वर्ष बाद। यानी 2018 का कैलेंडर अगर हम पूछे कि किस वर्ष रिपीट हो जाएगा, 18 में 11 जोड़ देंगे तो 2029 में रिपीट हो जाएगा। ये दो टाइप क्लियर। तीसरा टाइप ऐसे बनता है कि लीप वर्ष कब रिपीट होता है। जैसे आपसे 2024 कह दें, हम आपसे कहें कोई वर्ष मान लीजिए लीप वर्ष हो, तो लीप वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होता है? याद रखिएगा, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। कितने वर्ष बाद? 28 वर्ष बाद। क्योंकि 2024 लीप वर्ष है, जी है, क्योंकि 4 से कटने वाला है, तो इसका कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। तो 24 में अगर 28 जोड़ देंगे तो 24 24 48 और 4 52, यानी 2052 के अंदर 2024 का पूरा कैलेंडर रिपीट हो जाने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये रिपीटिंग कैलेंडर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं दोबारा से आपको रिपीट कर दे रहा हूं, अगर कोई एक ऐसा वर्ष है जिसके ठीक पहले लीप वर्ष हो, तो वह वाला वर्ष 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा, जैसा कि यहां पर हुआ भी है। अगर कोई वर्ष जिसके ठीक पहले लीप वर्ष नहीं है, तो वह वाला वर्ष, जैसे 18 के पहले क्या है, 17 लीप वर्ष नहीं है, तो वह वाला वर्ष 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। और अगर कोई लीप वर्ष है तो वह 28 साल बाद रिपीट होगा। इसमें दोस्त एक चीज और आपको हम बता दे रहे हैं, ये ट्रिक 99% प्रश्नों में काम कर जाती है। कभी कभी रेयर केस में, वैसे आज तक की परीक्षाएं जितनी भी हुई उसमें पूछा गया, ये ट्रिक बिल्कुल काम की है, लेकिन कभी कभी रेयर केस में एक जगह काम भी नहीं करती है। और वो उस समय होता है, ये उस समय काम नहीं करती है जब हम किसी अन्य शताब्दी वर्ष में चले जाते हैं। उसी शताब्दी ईयर में चल रहे हैं तब तो ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 21वीं सदी के 100 वर्ष है, 21वीं सदी का है ना, अब 22वीं सदी में पहुंच जाए या 20वीं सदी में पहुंच जाए तो दिक्कत होगी। तो उसी सदी में अगर चल रहा है, उसी सदी में अगर हम चल रहे हैं तो ये ट्रिक बिल्कुल फॉलो होगी। बाकी ज्यादा दिमाग में टेंशन मत पालिए, आज तक ऐसे ही सवाल आए हैं। यही 3 ट्रिक अपने दिमाग में अंदर बैठा के रखिएगा। किसी वर्ष के ठीक पहले अगर लीप वर्ष है 6 साल बाद, नहीं है 11 साल बाद, कोई लीप वर्ष है तो कोई भी लीप वर्ष 28 वर्ष बाद रिपीट हो जाता है। मेरे ख्याल से कैलेंडर का पार्ट 2 बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर छप गया होगा। कोई भी किसी प्रकार का डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए दोस्त आजाद है, कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो मैं फिर अगले वीडियो बना करके और जो भी आपका कमेंट है, जो भी आपका डाउट है, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन मैंने अपने तरफ से पूरी की पूरी कोशिश की और मैंने जो वादा किया आपसे कि केवल एक ट्रिक से पूरा कैलेंडर समाप्त और निश्चित रूप से आपके सामने लाइव एग्जाम्पल करके हमने दिखाया। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए यहीं से जय हिंद, जय भारत। लेकिन आपसे एक अनुरोध छोटा सा जरूर मैं करके जा रहा हूं। आप लोग दोस्त चैनल सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हैं, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।